हेलो फ्रेंड, मैं आनंदराज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का आपका जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आपका 2019 का, उसका हम मेथड का क्वेश्चन, आपका मैथ मेथड का क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, इससे पहले हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का आपका कोर्स 1 से 6 तक डाल चुके हैं, समझे। जो नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपको 10 मेथड का भी क्वेश्चन डाल चुके हैं प्रीवियस ईयर 2019 का, समझे। कौन कौन मेथड डाले हैं आप सुनिए ध्यान से। देखिए, आपका मेथड डाले हैं, इंग्लिश मेथड डाले हैं, आपका संस्कृत मेथड डाले हैं, उर्दू डाले हैं, हिंदी डाले हैं, होम साइंस डाले हैं, फिर आपका एलिमेंट्री एजुकेशन डाले हैं, फिर आपका सोशल साइंस 1 डाले हैं जो हिस्ट्री और क्या होता है आपका हिस्ट्री और सिविक्स होता है, फिर आपका सोशल साइंस 2 डाले हैं जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स होता है, फिर आपका डाल दिए हैं साइंस का डाले हैं, साइंस 1 जो आपका फिजिकल साइंस होता है, साइंस 2 आपका जो होता है बायोलॉजिकल साइंस होता है। यानी इतना का हम डाल चुके हैं 10 मेथड का, समझे। आपका 12 मेथड पढ़ना है आपके पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, समझे। देखिए, 11वां मेथड आपका होता है मैथ होता है। 11वां मेथड क्या होता है? मैथ होता है। तो जिनका मैथ होगा वो देख लीजिएगा, समझे। देखिए, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2019 पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट टीचिंग और मैथमेटिक्स पेपर BCPSS 11। देखिए, यहाँ इसका सिलेबस में भी आपको पढ़ना है, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ बीएड पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना PSS 11। कोड आपका क्या है? PSS 11 टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। टीचिंग ऑफ क्या है आपका? मैथमेटिक्स है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। कोड आपका क्या हो गया? PSS 11। प्रीवियस ईयर आपका 2019 का क्वेश्चन है। देखिए, पैटर्न एग्जाम का पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न इसीलिए बता रहे हैं कि देखिए, पहले पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी किस में था आपका? मगध में था। तो पहला बार पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एग्जाम 2019 में ही हुआ था, इसीलिए बीएड का फर्स्ट ईयर का, इसीलिए आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। आइए अब देखते हैं, आपका क्वेश्चन यहाँ पर है सेक्शन ए में है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। यानी पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए इंग्लिश में लिखा है कि विच ऑन द फ्लोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल। यानी कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? पहला है समस्या समाधान, दूसरा है प्रदर्शन विधि, दूसरा है व्याख्यान विधि, और चौथा आपका गतिविधि आधारित अधिगम है, समझे। यानी गतिविधि आधारित अधिगम यही सबसे उपयुक्त आंसर हो सकता है, समझे। क्योंकि गतिविधि आधारित करेगा बच्चा को, कोई गतिविधि के माध्यम, मान लीजिए आप कोई अथी के दिखा के पढ़ा रहे हैं तो जल्दी बच्चा समझेगा। फिर आपका दूसरा है क्वेश्चन आपका है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? यानी करा द पर्पस ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स। ऑप्शन है प्लान इज ए क्वेश्चन पेपर फॉर एंड ऑफ एग्जामिनेशन, नोइंग द गैप इन चिल्ड्रेन अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है फीडबैक ऑफ पेरेंट, और चौथा फिल ऑफ द प्रोसेस रिपोर्ट। यानी कह रहा है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है अंतिम अवधि में परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में अंतर जानना, और माता पिता की प्रतिक्रिया देना, और चौथा प्रगति रिपोर्ट भरना, समझे। इसका देख लीजिए आंसर। तीसरा आपका है कि 2/3 + 4/5 कितना होता है? इसका देख लीजिएगा, ये तो बउआ वाला क्वेश्चन पूछ ले है, समझे। तो देख लीजिएगा इसका कौन आंसर होगा जोड़ के, समझे। अब देखिए, आपका है अगला है आपका कि चौथा आपका है कि राइट ए दसगीतिका के लेखक कौन है? दसगीतिका के लेखक कौन है? तो आर्यभट्ट है। दूसरा का है भास्कराचार्य है, रामानुजन है, पाइथागोरस। देख लीजिएगा कौन इसका आंसर होगा, इसका हम बताएंगे आगे वाला वीडियो में। फिर लिख रहा है कि NCF 2005 बल देता है करके सीखने, रटने पर, समस्या समाधान लिखने पर, समझे। तो इसका भी देख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं खंड बी। लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ रेस्ट 5 को, यानी 5 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन आपका है, दूसरा इसमें है, मतलब दूसरा दिया है कि गणित शिक्षण में आगमन और निगमन विधि का वर्णन करें, इसके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका है कि गणित शिक्षण में लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर बताइए। चौथा आपका क्वेश्चन है कि गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विवेचना कीजिए। पाँचवा आपका है कि पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और छठा आपका है कि निम्न आंकड़ों का मध्यांक, यानी आपका मीडियन, आपको माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? इसका माध्यक निकालना है 6 नंबर क्वेश्चन का, समझे। अब आइए खंड सी में आते हैं कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न समान अंकों के। कह रहा है गणित में आर्यभट्ट और रामानुजन के योगदान की चर्चा कीजिए। 8वां आपका है कि विद्यालय में गणित शिक्षक का क्या महत्व है, एक आदर्श गणित शिक्षक के गुणों का वर्णन करें।
9 नंबर आपका है गणित में विश्लेषण विधि क्या है, इसके गुण और दोषों की विशिष्ट विवेचना कीजिए। और 10वां आपका है कि अपने प्रदेश या प्रांत में इस समय प्रचलित 9वीं एवं 10वीं कक्षाओं के गणित पाठ्यक्रम की समालोचना प्रस्तुत करते हुए उनके आवश्यक सुधार हेतु अपने सुझाव दीजिए। समझे, तो ये आपका हो गया गणित शिक्षण का, गणित मतलब पैडागोजी का। समझे, अब लास्ट आपका बच गया है कौन, आपका कॉमर्स मेथड का, वो भी हम डाल देते हैं। समझे, थैंक यू।